दोस्तों तो आज मार्केट में एक साथ दो मेन बोर्ड आईपीओ क्लोज हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि दोनों आईपीओ आज आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इन आईपीओस में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 8 मई को ओपन हुआ था और ये 10 मई यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 315 रुपये है। आईपीओ में 47 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा है, यानी कि 3000 करोड़ का ये आईपीओ है। इसमें 1000 करोड़ रुपये के फ्रेश इशू हैं और 2000 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। आधार हाउसिंग फाइनेंस के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 26.76 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। अगर QI20 पोर्शन को देखें तो QI20 पोर्शन में आईपीओ 76.42 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो QI20 की ओर से आज आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ 76 टाइम्स से भी ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। HNI पोर्शन में आईपीओ को 17.32 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। यहाँ पर बिग HNI पोर्शन में आईपीओ 18.90 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन में आईपीओ 14.18 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो HNI की ओर से भी बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं, क्योंकि आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा है, यानी कि 3000 करोड़ का आईपीओ है। तो ऐसे में ये जो फिगर है तो इसका मतलब है कि आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो अच्छी डिमांड है, लेकिन बहुत हाई डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है, यानी कि रिटेलर्स की ओर से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। एम्प्लॉयज़ पोर्शन में आईपीओ को 6.84 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो इस तरह आईपीओ अपने आखिरी दिन 26.76 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। आईपीओ में अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 16,32,858 एप्लीकेशंस लगे हैं। और इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 2-3 एप्लीकेशंस में से किसी एक को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है, तो यहाँ अलॉटमेंट मिलना ईजी रहेगा। आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 56,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। आईपीओ में बढ़िया आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखें तो QI20 की ओर से इस आईपीओ में 45,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की बिडिंग लग चुकी है। वहीं पर अगर HNI की ओर से देखें तो HNI की ओर से आईपीओ में 7,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग है। बिग HNI की ओर से आईपीओ में 5,600 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर स्मॉल HNI की ओर से आईपीओ में 2,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 2,600 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो QI20 की ओर से लगते हुए देखने को मिला है। आईपीओ में देखें तो आईपीओ में 56,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है और अकेले QI20 की ओर से आईपीओ में 45,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा लगते हुए देखने को मिले हैं। तो बड़े इन्वेस्टर्स इस आईपीओ को लेकर डिमांडिंग आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि उनकी ओर से आईपीओ में अच्छा खासा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है। इस आईपीओ की अलॉटमेंट 13 मई यानी कि मंडे को होने वाली है। रिफंड डेट 14 मई रहेगा। क्रेडिट डेट भी 14 मई होने वाला है और आईपीओ का लिस्टिंग 15 मई यानी कि वेडनेसडे को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। आधार हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है। आधार हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ की अगर प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में स्टार्टिंग से ही वोलेटाइल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले जहां प्रीमियम 59 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी देखें तो 61 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 47 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 2867 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 19% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, हालांकि बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आईपीओ में देखें तो एप्लीकेशंस खूब लगते हुए देखने को मिले हैं और QI20 की ओर से आईपीओ में खूब पैसे लगते हुए देखने को मिले हैं। तो QI20 ने इस आईपीओ में जमकर सब्सक्राइब किया है और आईपीओ का एंकर लिस्ट पे आपको बढ़िया देखने को मिला था। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, बड़े इन्वेस्टर्स आईपीओ को लेकर इंटरेस्टेड भी देखने को मिले हैं। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकती है। हालांकि आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है, 3000 करोड़ का आईपीओ है
और इसका जो बड़ा पोर्शन है यानी कि 2000 करोड़ रुपए का ओएफएस रखा गया है, तो इसके कारण इसको लेकर मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। और वैसे भी जब बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है तो उसके प्राइस आपको कम ही देखने को मिलते हैं, तो यही रीज़न है कि इसके प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। तो आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है और कितने लॉट लगाए हैं और किस पोर्शन से टारगेट किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ है टीबीओ टेक का आईपीओ। तो ये आईपीओ 8 मई को ओपन हुआ था और ये भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 920 रुपये है और 16 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1550 करोड़ रुपए का है। इसमें मात्र 400 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और इस्ट ऑफर फॉर सेल है, यानी कि 1150 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि ये आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। टीबीओ टेक आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ आखिरी दिन 86.44 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि धमाकेदार एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। अगर QYBs की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो QYBs की ओर से आईपीओ को 125.51 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है, तो QYBs की ओर से भी बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। HNIs पोर्शन में आईपीओ को 50.39 टाइम, यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 55.82 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 39.54 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो HNIs की ओर से भी अच्छा एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है। वहीं अगर रिटेलर्स की भी बात करें तो रिटेलर्स की ओर से भी शानदार एप्लीकेशंस हैं और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 24.63 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। एम्प्लॉयज़ पोर्शन में आईपीओ को 16.80 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो इस आईपीओ में अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 22,83,622 एप्लीकेशंस लगे हैं और आईपीओ 24 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 24 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 24-25 एप्लीकेशंस में से किसी एक को ही इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। आखिरी दिन आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 73,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। अगर QYBs की ओर से लगने वाले बिडिंग अमाउंट को देखें तो QYBs की ओर से आईपीओ में 58,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर अगर HNIs की ओर से देखें तो HNIs की ओर से आईपीओ में 11,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। बिग HNIs की ओर से 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर स्मॉल HNIs की ओर से 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। और अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 3,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ में भी देखें तो इस आईपीओ में भी बम्पर डिमांड आपको देखने को मिल रही है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट डेट 13 मई है, तो इसकी भी अलॉटमेंट मंडे को ही होने वाली है। रिफंड डेट 14 मई रहेगा, क्रेडिट डेट भी 14 मई है और आईपीओ की लिस्टिंग 15 मई यानी कि वेडनेसडे को होने वाली है। तो दोनों ही मेन बोर्ड आईपीओस की लिस्टिंग भी आपको सेम डे के अंदर ही होती हुई देखने को मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इसके भी रजिस्ट्रार को देखें तो इसका भी रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ही है। तो दोनों ही आईपीओ का रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब प्रीमियम को भी देख लेते हैं। टीबीओ टेक आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी थोड़ी सी गिरावट है। तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 540 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था, वो अभी 535 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 16 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 8,560 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 58% के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी आपको काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। आईपीओ में देखें तो खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और हर पोर्शन के अंदर डिमांड आपको देखने को मिली है। और खासकर QYBs की ओर से बात करें तो QYBs की ओर से धमाकेदार एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और QYBs ने आईपीओ में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है। तो जिस तरह ओवरऑल यहाँ पर डिमांड आपको देखने को मिली है, तो ऐसे में इस आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। तो आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में किस किस पोर्शन से अप्लाई किया है और कितने लॉट आपने लगाए हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।